हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ड्राफ्ट सेटिंग के बारे में। तो इससे पहले आप अगर ऑप्शन सेटिंग के बारे में नहीं देखे हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो देख लें। उसमें ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ड्राफ्ट सेटिंग के लिए क्या होता है, एस इंटर डी एस इंटर करने से ड्राफ्ट सेटिंग ओपन हो जाती है। अब सबसे पहले स्पेन एंड ग्रिड। तो स्पेन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेन समझने के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस पे एक ग्रीन लाइन दिख रहा है, तो ये मेजर लाइंस है। ये मेजर लाइंस है और नीचे ये जो दिख रहा है ये माइनर लाइंस है। देखिए, अगर जूम इन करते जाओ तो एक के अंदर एक ये चला जाता है, ठीक है। अब इसको जूम आउट करेंगे, स्क्रॉल बटन घुमा के, स्क्रॉल बटन जो माउस का बीच वाला बटन होता है उसको घुमा के जूम आउट करेंगे। तो देखिए, ये जैसे जैसे करते जाएंगे आप वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसके बाद से दूसरा बॉक्स नहीं आएगा इसमें। तो दूसरा बॉक्स जब नहीं आएगा तो ये मैक्सिमम जूम हो चुका। अब जो ये इस समय दिखा रहा है, जो इस समय दिखा रहा है, ये वाला, ये लाइन मान लीजिए हमने ले लिया। ये कलर चेंज कर लिया, इसको कलर कर लिया रेड, जिससे कि आपको दिखे। ये लाइन ले लिया, एक लाइन कमांड ले लिया। उसके बाद से देखिए, ये जो दिखा रहा है ना, ये एक्स डायरेक्शन में स्पेन है, एक्स डायरेक्शन में स्पेन। और ये जो दिखा रहा है, ये ये वाई डायरेक्शन में स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में स्पेन हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में स्पेन, वाई डायरेक्शन में स्पेन, समझ में आया? जब भी हम वर्कशीट को जूम करते जाएं और ये जिस समय ये जो ब्रैकेट दिख रहा है जूम होना बंद हो जाए, और उस समय यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, एक्स एक्सिस में एक्सपेंड होगी ये, और ये वाई एक्सिस में एक्सपेंड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको कर लेते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं डिलीट, सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबा लें। अब सेलेक्ट का मैंने किस में बताया है आपको, ऑप्शन सेटिंग में सेलेक्ट के बारे में बताया। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं। तो डीएस इंटर। अब देखिए स्पेन एंड ग्रिड। तो देखिए पोलर स्पेनिंग है, तो इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पे ग्रिड स्पेनिंग करेंगे। तो देखिए ये वाला भी ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस चीज को समझते हैं क्या चीज है, ये चीज क्या चीज है, स्पेनिंग क्या चीज है। इस समय 0.5 दिया गया है, 0.5 दिया गया है। और इस समय क्या है, एक बॉक्स ये जो दिख रहा है, एक बॉक्स यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 0.5 होगी। देख लीजिए, ये यहां से यहां तक की दूरी 0.5 होगी। आप इसे नाप के भी देख सकते हैं। ये 0.5 होगी, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 0.5 होगी। तो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला ऑप्शन है डी एस इंटर, ड्राफ्ट सेटिंग के लिए डीएस इंटर करेंगे। ये स्पेनिंग, देखिए ये ग्रिड मैप ओपन कर दिया, ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो चीज लेंगे उतना उतना कर्सर एक बार में मूव करेगा, उससे कम मूव नहीं करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे समझने के लिए क्या, 0.05 है, हम इस जगह पे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 करके और इंटर कर देते हैं। तो अब देखिए, अब लाइन कमांड लेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, लाइन कहीं की चल रहा था, लेकिन अब देखिए, अब लाइन कमांड एक ही बार दो दो ब्रैकेट टप गया, क्योंकि हमने 1 वैल्यू लिया है। जबकि ये कितना है, एक बॉक्स की लंबाई 0.5 है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए F9 का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो दिखा रहा है ना, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। लेकिन अब F9 दाब के वो कर दिए, तो एक बार ये एक जाएगा, एक इधर उधर जाएगा। तो वहां से इस चीज की सेटिंग की जाती है, डी एस इंटर। यहाँ से इस चीज की सेटिंग की जाती है कि हमें कई जगह रिक्वायरमेंट का क्या है कि नहीं, हमें इतना इतना पर लाइन मारना है, कम से कम इतना होना चाहिए, एक्यूरेसी इतनी चाहिए। तो उस समय ये सेव करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसको किससे, F9 से ओपन और बंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ग्रिड एंड ये
ग्रिड स्पेन हो गया। ग्रिड स्पेन क्या होता है, ये देखिए रेक्टेंगुलर स्पेन ऑन है, तो इस समय क्या है, ये जो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर है। अगर इसी को हम आइसोमेट्रिक कर देंगे तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाने लगेगा। जैसे डी एस इंटर, लीजिए करके देखते हैं। ये कर दिए आइसोमेट्रिक और कर दिए ओके। अब देखिए कैसे दिखाने लगा, अब आइसोमेट्रिक की तरह ये ग्रिड दिखाने लगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट के लिए डी एस इंटर, हम ज्यादातर रेक्टेंगुलर में ही काम करते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे तो रेक्टेंगुलर में आ गया। अब फिर डी एस इंटर। अब यहाँ से क्या 2D मॉडल स्पेस कर देंगे, तो पीछे का जो है ना ये देखिए बिंदी बिंदी हो गया। क्या 2D मॉडल स्पेस करने पे बिंदी बिंदी हो गया। तो फिर डी एस इंटर। अब इसको कर दिए अनचेक और कर दिए ओके। तो अब फिर हमारा वैसे ही हो गया डी एस इंटर। उसके बाद से अब देखिए स्पेनिंग। अब ये जो दिखा रहा है ना ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिखा रहा है एक यहाँ से यहाँ तक, अब उसका साइज मैंने 0.5 ही रखा था। अगर उसका भी साइज चेंज करना चाहें तो यहाँ पे 5 स्पेनिंग क्या है, इस पे यहाँ पे कर्सर को मूव कराने के लिए सेटिंग की जाती है, और यहाँ पे ये बॉक्स को अलग करने के लिए सेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अब 5 करके ओके कर दिया। तो 5 करके ओके कर दिया। तो अब देखिए अब ये जो बॉक्स होगा ना यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। यहाँ से वो लेंथ उसकी कितनी होगी, 5 होगी। ये लेंथ 5 होगी। अब आपको एक बार दिखा ही देते हैं। ये देखिए क्या हो गया, 5 हो गया लेंथ। तो यहाँ से वहां से इसकी सेटिंग की जाती है, कहाँ से, डी एस इंटर। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया है ना, तो ये स्केप करके ये बाहर जाते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है मेजर लाइन, वही पूछ रहा है मेजर लाइन कितने लाइन के बाद है। तो हमने अभी 5 डाला है, तो इस समय 5 के बाद में अगर इसको डीएस करके इंटर कर दिए और यहाँ पे जितना डाल देंगे उतने उतने लाइन के बाद ग्रीन लाइन दिखेगी। 10 डाल के इंटर कर दिया, तो अब क्या, अब 10 लाइन के बाद ये दिख रही है हमारी। कितने के बाद, 10 के बाद दिख रही है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, डिलीट। अब डीएस एक और चीज समझा देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये सब ज्यादा चीज जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ये सब नीचे वाला ग्रिड बिहेवियर का मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय आपको बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग के बारे में। तो इंटर डीएस इंटर दाबने के बाद ए आ गया पोलर ट्रैकिंग। जो भी पोलर ट्रैकिंग क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। पोलर ट्रैकिंग बेसिकली ये देखिए इस समय पोलर ट्रैकिंग ऑन है, तो देखिए दिखाता हूँ आपको। ये जो मैं लाइन कमांड लिया, देखिए ये 25 डिग्री पे क्या रेड लाइन आ जा रही है, फिर 50 पे आ जाएगी, फिर 75 पे आ जाएंगे। यानी हमने पोलर ट्रैकिंग 25 पे सेट किया हुआ है। तो यही होता है पोलर ट्रैकिंग की मतलब वो उस पे एक लाइन दिखा शो करने लगे। जैसे ये 25 पे, 50 पे, ऐसे 75 पे ये लाइन शो कर रही है। तो आइए देखते हैं इस सेटिंग को कैसे करते हैं। तो डीएस इंटर और पोलर ट्रैकिंग यहाँ से ऑन हो गया, या फिर नहीं चाहिए तो ऑफ कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हम जो भी एंगल देंगे उस एंगल पे पोलर ट्रैकिंग, जैसे मान लीजिए 55 मुझे देना हुआ तो 55 देके 55 इंटर दबा देंगे। अब क्या होगा कि अब सिर्फ 55 पे ट्रैकिंग करेगा। अब देखिए अब 55 डिग्री पे ट्रैकिंग करेगा। तो 55 पे कर रहा है, फिर 1 से 10 पे जाके करेगा। 1 से 10 पे किया तो यहाँ से पोलर ट्रैकिंग। अगर डीएस इंटर, अगर हमें बहुत सारा एक ही साथ कराना है तो यहाँ से जितना कराना है तो देखिए अब करेगा 0 पे, 23 पे, 30 पे, 55 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे करेगा। या फिर और दूसरा ऐड करना हो तो यहाँ दूसरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे भी अगर दूसरे एंगल पे करना हो सिंगल पे तो यहाँ पे वो एंगल डाल के कर सकेंगे। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब कई कई एंगल पे ट्रैकिंग करेगा, 0, 23, 30 ये। तो अब देखिए अब लाइन कमांड लेंगे तो देखिए अब 0 पे कर रहा, फिर 23 पे कर रहा,
मतलब अब उसमें जितना डाले हैं उतने एंगल पे ये ट्रैकिंग करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आया ना पोलर ट्रैकिंग। तो फिर ds इंटर। अब यहाँ से वो आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड करना चाहे तो नया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड देखिए यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये सॉरी एक चीज भूल गया। पोलर ट्रैकिंग में क्या होगा कि कभी कभी पोलर ट्रैकिंग ऑन रहते हुए भी ट्रैकिंग नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ये सारे सारे जो है ना इसको ऑन कर देंगे। यहाँ देखिएगा कोई एक ऑफ रहेगा तो इसलिए नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे ऑन कर देंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट एक्सपेंड में भी क्या होगा कि ये यहाँ पे ऑफ रहने से वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन इस समय ऑन है तो आराम से ट्रैकिंग कर लेगा। देखिए ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ये यहाँ से F3 से ऑन और ऑफ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ट्रैकिंग ऑन ऑफ F11 से भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये दिखाते हैं वो होता क्या है। जैसे यहाँ पे लाइन कमांड लिए, एक लाइन बना दी है। अब देखिए अब जब भी लाइन लेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहा है, तो यही होता है जो पॉइंट दिखा रहा है। देखिए अब सेंटर पे दिखाएगा, इस किनारे पे दिखाएगा। इसको इसको बंद करने के लिए ds इंटर, यहाँ से भी बंद हो जाएगा। या फिर ऑप्शन सेटिंग में अगर ये आपका पूरा ये अनचेक हो जाए तो अब वो चीज नहीं दिखाएगा। यहाँ से ऑन रहेगा तब भी नहीं दिखाएगा। लाइन कमांड लिए, ये ओके करके लाइन कमांड लिए। अब देखिए अब तो एक छोटा सा प्लस का सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, सेंटर दिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेटिंग की जाती है। ds इंटर, ये ऑन कर दें, यहाँ से ये चीजें ऑन कर दें, ओके कर दें। वैसे मैंने आपको ऑप्शन सेटिंग के बारे में पूरा बताया हुआ है वीडियो तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब 3D ऑब्जेक्ट एक्सपेंड सेटिंग मतलब वही चीज होती है लेकिन 3D में। इसको ऑन ऑफ करने के लिए F4 का यूज करते हैं। ठीक है, डायनेमिक इनपुट देखिए, ये देखिए इनेबल पॉइंटर इनपुट क्या होता है। देखिए इस समय इनेबल है। जब हम लाइन कमांड ले रहे हैं तो जिस जहां जा रहे हैं एक्सिस पे वो चीज दिखा रहा है। देखिए नीले में कलर में दिखा रहा है अंदर ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में दिखा रहा है हमारे पॉइंटर का लोकेशन। ठीक है, हम कहाँ काम कर रहे हैं वो लोकेशन दिखा रहा है, तो वो होता है पॉइंटर लोकेशन। फिर ds इंटर। अब उसके बाद से ये मतलब हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उस चीज को दिखाता है, वो चीज को दिखाता है। इनेबल, ये सब चीज इनेबल करके रखते हैं कि आपको ड्राइंग बनाने में आसानी रहे। यानी जो जो ये कर्सर आ रहा है जहाँ पॉइंट पे देखिए SSI फर्स्ट पॉइंट और ये सब चीजें आ रही हैं, तो ये सब वहीं से आ रही हैं। देखिए ये एंगल बता रहा है, सब चीज वहीं से, लेंथ बता रहा है, सब वहीं से बता रहा है। तो फिर ds इंटर, देखिए ds इंटर, और ये सब चीजें हो गई। उसके बाद से क्विक प्रॉपर्टीज और सिलिंड्रिकली ज्यादा खास नहीं है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो मैं वहां आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।